हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? अच्छे से काम कर रहे होगे। हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्रेंगल्स स्टार्ट करते हैं। ट्रेंगल्स में क्या है? एक क्लोज फिगर यानी कि एक बंद फिगर होगा आपके पास, फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस। 3 लाइनों के द्वारा एक क्लोज फिगर होगा, इज कॉल्ड ट्रेंगल। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेंगल। यानी कि ये 3 लाइन्स हैं, ठीक है। जैसे 3 लाइन ये भी है हमारे पास, बट ये क्लोज फिगर नहीं है, तो ये ट्रेंगल्स नहीं है, ठीक है। क्लोज फिगर होना जरूरी है। तो हम यहाँ से ए बी सी इसके 3 वर्टेक्स का नाम लिख सकते हैं। तो ट्रेंगल के पास हमेशा 3 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? ए ट्रेंगल हैज 3 साइड। तो एक साइड तो ये रही ए बी, ये एक ये रही बी सी और एक ये रही ए सी। तो हम साइड को कैसे लिख सकते हैं? ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, ठीक है। ये साइड को रिप्रेजेंट करता है, ए बी लिख देंगे तो। दूसरी बात, 3 एंगल्स। जितने वर्टेक्स होते हैं उन पे प्रत्येक पे क्या होता है? एक एंगल बना होता है। ये एक एंगल है ए, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। हम इसको एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? एंगल ए बी सी अगर ऐसे लिखूंगा तो इसमें कौन सा एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है? जो बीच में होगा वो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि कौन है? बी एंगल, ठीक है। उसके बाद है वर्टिसेज। 3 वर्टिसेज होते हैं। कितने वर्टिसेज होते हैं? 3। 3 ही एंगल होते हैं, 3 ही साइड होती हैं और 3 वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन से हैं? ये वर्टेक्स बोलते किसके हैं? जहाँ पे क्या हो, 2 लाइन मीट एट ए पॉइंट, यानी कि 2 लाइन जहाँ मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसे आगे बढ़ाने से पहले हम टाइप ऑफ ट्रेंगल्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? टाइप ऑफ ट्रेंगल्स। ये टाइप ऑफ ट्रेंगल्स कितने प्रकार की ट्रेंगल हो सकती हैं? तो कितने प्रकार की हो सकती हैं? 2 टाइप्स की हैं, ठीक है। एक तो कौन सी हो सकती हैं? साइड बेस, यानी कि हम साइड से कोई ट्रेंगल का नाम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा एंगल बेस, यानी कि कोई भी ट्रेंगल आपको दिखाई दे रही है या तो उसका नाम एंगल बेस है या फिर किस बेस है? साइड बेस, ठीक है। और किसी तरह का कोई नाम नहीं हो सकता। अब बात करते हैं साइड बेस पे, स्केलन ट्रेंगल। स्केलन ट्रेंगल मीन्स कोई भी एक ट्रेंगल ली और हम उसको स्केलन कहेंगे कि इसकी जो साइड है ए बी सी, यानी कि कोई भी साइड आपस में क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, यानी कि एवरी साइड आर नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल, यानी कि कोई भी साइड इक्वल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल। आइसोसेलेस ट्रेंगल मीन्स आपके पास क्या हो? 2 साइड, कोई भी 2 साइड हो सकती है। ये दोनों हो सकती थी, ये दोनों हो सकती थी, या फिर ये दोनों हो सकती थी। कोई भी 2 साइड क्या हो? इक्वल होंगी, उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेंगल। इक्विलेटर ट्रेंगल, यानी कि जिसकी तीनों ही साइड क्या हो, वो क्या होता है? इक्विलेटर ट्रेंगल। तो साइड बेस 3 हुई, कौन कौन सी? एक भी साइड बराबर नहीं होती, ये 2 साइड बराबर हो, 3 साइड बराबर हो, ठीक है। 3 ही साइड है हमारे पास, एक साइड तो किसी के बराबर हो नहीं सकती। तो यानी कि 2 साइड बराबर हो, 3 साइड बराबर हो और एक भी साइड बराबर ना हो। एक भी साइड बराबर ना हो उसको हम कहेंगे क्या? स्केलन ट्रेंगल। जिसकी 2 साइड बराबर होंगी उसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेंगल, और जिसकी तीनों साइड बराबर होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटर ट्रेंगल। अब बात आई एक्यूट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रेंगल में क्या होगी कि ये हमारे पास एंगल हैं, एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि ए है, बी है और सी है, यानी कि तीनों एंगल ए बी और सी, तीनों एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। और सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सबका सम कितना होना चाहिए? 180। ये बात हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये होगी हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल में क्या है? एट लीस्ट 1 एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे कम से कम एट लीस्ट क्या होना चाहिए? सॉरी, एट लीस्ट नहीं, सॉरी, 1 एंगल। कौन सा? 1 एंगल,
क्योंकि एटलीस्ट का मतलब तो ये है कि दो भी हो सकते थे, लेकिन दो 90 डिग्री के हो जाएंगे तो फिर ट्रेंगल ही नहीं बन पाएगी। तो क्या होना चाहिए, वन एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। बाकी दो एंगल क्या होंगे, अपने आप 90 डिग्री से छोटे हो जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री से बड़े होंगे तो ट्रेंगल का सम 180 पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, वन एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल कैसी होगी, जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि एक जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से। अब बात आई हम साइड एंगल बेस पे तीनों की फिर से दोबारा से एक बार देखते हैं, यानी कि किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के घूम रहा है, क्या घूम रहा है कि 90 से कम होंगे सभी एंगल तो एक्यूट एंगल ट्रेंगल। एक कोण क्या हो 90 का, तो राइट एंगल ट्रेंगल। और एक एंगल, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180। ठीक है, लेस देन कितना होना चाहिए, 180 भी होना चाहिए। क्यों, अगर एक ही एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो ट्रेंगल ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेंगल। इनको अच्छे से अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। अब बात आती है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रेंगल। कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट टू फिगर, यानी कि जो फिगर, जो डायग्राम हमें मिलेगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, उस शेप, उसकी जो आकृति है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड साइज, और साइज दोनों क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मैंने ये बनाया, ये ट्रेंगल है और ये सर्कल है, क्या ये कॉन्ग्रेंस हो सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं हो सकते, साइज तो मान लिया सेम हो सकती है इनकी, लेकिन शेप तो सेम नहीं है ना। ठीक है, तो यानी कि एक ट्रेंगल है वो दूसरी ट्रेंगल के ही कॉन्ग्रेंस हो सकती है। ठीक है, हो सकती है, न कि कंपलसरी है। क्यों, क्या होना जरूरी है, सेम शेप, यानी कि इसकी तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इन तीनों साइड के बराबर होना चाहिए। और इसका जो शेप है वो शेप सेम है ही, यानी कि एक सर्कल है दूसरा सर्कल है तो सेम रेडियस का अगर दो सर्कल हैं तो वो क्या है, कॉन्ग्रेंस है। अगर कोई भी स्क्वायर है आपके पास तो दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिगर को कॉन्ग्रेंस फिगर बोलेंगे, क्योंकि सेम शेप और सेम साइज। मैं ये कह दूं ये एक रेक्टेंगल है और ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या ये कॉन्ग्रेंस है, नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल तो है, शेप तो सेम है, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है ये भी रेक्टेंगल है, शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। इसकी साइड ये लार्ज है और ये स्मॉलर है। ठीक है, यानी कि कॉन्ग्रेंस, कोई भी चीज कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, शेप और साइज। ठीक है, मान लो हमारे दोनों हाथ हैं, वो दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। क्यों, क्योंकि हमारे हाथ हैंड की क्या है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। और किस पे चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, ट्रेंगल्स की कॉन्ग्रेंसी पे। ठीक है, कॉन्ग्रेंसी पे हमें ये सिंबल होता है कॉन्ग्रेंस के लिए। ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाओ और एक ये कर्व लगा दो, तो ये किसका होता है, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल का सिंबल होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल कैसे होंगी उस पे हम आगे चर्चा करते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं यहाँ एक बार चर्चा करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के साथ साथ जो भी रूल बनता रहेगा हम क्या करेंगे, उस पर चर्चा करते रहेंगे। क्या कह रहा है, SAS, इसका अर्थ है साइड एंगल साइड। ठीक है, ये एक रूल होता है, यानी कि कोई भी दो ट्रेंगल हैं आपके पास, मान लो हमारे पास दो ट्रेंगल हमने ये अज्यूम कर ली। ठीक है, एक ये ट्रेंगल है हमारी और एक ये ट्रेंगल है। ठीक है, जिसका ABC PQR दो ट्रेंगल हैं, इनको कॉन्ग्रेंट कब कह सकते हैं, साइड, मान लो ये साइड इस साइड के बराबर। फिर दूसरा कह रहा है एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर। और फिर कह रहा है साइड, तो कौन सी साइड होना जरूरी है, ये वाली साइड। ठीक है, ये वाली साइड नहीं, यानी कि जो एंगल जो बना है उन दोनों के बीच ही होनी चाहिए वो साइड। ठीक है, दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे, अगर क्या हो, दो साइड और एक एंगल हमें मिल जाए। फिर दूसरा रूल क्या होता है, एंगल साइड एंगल। ए से क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल। ठीक है,
ये हमारा क्या बनेगा, दूसरा रूल। अब इसका अर्थ क्या है, क्या होना जरूरी है, दो एंगल और एक साइड होना जरूरी है इक्वल। किसी भी दो ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल अगर बराबर होंगे तो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है तीसरा रूल है हमारे पास साइड साइड साइड, एस एस रूल। एस एस रूल मीन साइड साइड साइड। ठीक है। साइड साइड का अर्थ क्या है हमारे पास कि तीनों ही क्या होनी चाहिए, तीनों साइड भी अगर इक्वल हैं किसी दो ट्रायंगल की तो भी वो क्या कहलाएंगी, कॉन्ग्रुएंस कहलाएंगी। ठीक है। उसके बाद एक और रूल है हमारे पास, फोर्थ रूल है, ये क्या कर रहा है, आर एच एस। आर एच एस मीन्स राइट एंगल। ठीक है। हाइपोटेनियस और एक साइड। ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस और एक, यानी कि दो ट्रायंगल हो अब की बार तो उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए वो दोनों। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक तो हाइपोटेनियस होना जरूरी है दोनों का सेम, और कोई इन दोनों में से कोई एक साइड, मान लो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया और एक हाइपोटेनियस, दो तो ये कंपलसरी है, हाइपोटेनियस और राइट एंगल होना जरूरी है, और एक साइड कोई भी जो परपेंडिकुलर और बेस है उन दोनों में से कोई एक साइड बराबर हो तो क्या कहलाएंगी, वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास एक माइंड में एक क्वेश्चन उठता है, जब देखो साइड एंगल, साइड से दो साइड आई एक एंगल आया, दो एंगल आए एक साइड आई, तीनों साइड आई, तो तीनों एंगल क्यों नहीं आए, एंगल से कॉन्ग्रुएंस क्यों नहीं बना। ठीक है, ये बात हमारे दिमाग में क्लिक की। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अगर देखा जाए तो प्रत्येक आकृति में क्या दे रखा है, साइड कंसीडर कर रखी हैं। ठीक है, साइड सेम होने, क्योंकि देखो यहाँ पे भी दो साइड हैं, यहाँ पे भी दो साइड हैं, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक साइड है और यहाँ पे क्या है, दो साइड है, लेकिन यहाँ कोई भी साइड नहीं है। तो मैं ये कहूँ ये मेरे पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। अभी अभी हमने पढ़ा था इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होते हैं, तीनों एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के, सारे एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलेटर ट्रायंगल के क्या होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे। एक ये दे रखी है और एक ये ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर होंगी। ठीक है, तीनों साइड बराबर होंगी और तीनों एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। इक्विलेटर ट्रायंगल में ये खासियत होती है, तीनों साइड बराबर होते हैं और तीनों एंगल। यहाँ हम इक्विलेटर ट्रायंगल में ही एंगल बता सकते हैं, होती है इक्विलेटर ट्रायंगल साइड बेस, लेकिन उसके एंगल भी हम बता सकते हैं कि कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। अगर ये देखा जाए तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर हम एंगल देखें तो एंगल तो हैं लेकिन शेप तो सेम है लेकिन साइज तो सेम नहीं है ना। ये क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, और ये क्या है, लार्जर है। ठीक है, तो हमारे पास हमें पता था जो हमारी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंस की, उसमें क्या होना जरूरी है, शेप और साइज, ये दोनों चीजें होना कंपलसरी था। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें शेप तो क्या है, सेम है, यानी कि दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे पास साइज सेम नहीं है। और बाकी जो रूल लगे हमारे पास, फोर्थ रूल हैं, इनमें अपने आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन साइज क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ठीक है, तो ये हुए हमारी इस टॉपिक की प्रॉपर्टीज, कुछ जो मेन बातें थी हमने यहाँ पे चर्चा की है। अब हम आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि प्रत्येक बच्चा अपना काम रेगुलर करे और जो भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। ठीक है, ताकि और बच्चे भी इसको सीख सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.1। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्या करा है, इन ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी चार साइडें होती हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटर, यानी कि एक क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स। चार साइडों के द्वारा घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, क्वाड्रिलेटर, और 3 साइड से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये कह रहा है ए बी सी और डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए सी इक्वल टू ए डी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं। एंगल एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए बी। इसका अर्थ ये हुआ
कि ये जो यहाँ तक एंगल है और ये एंगल है, ये क्या है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, शो दैट ट्रेंगल ए बी सी, कौन सी ट्रेंगल है, ए बी सी, ये वाली। ठीक है, और दूसरी क्या करा है, ए बी डी, कौन सी ट्रेंगल है, ये वाली। ये करा है कॉन्ग्रेंट शो कर रही है। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। उसके बाद लास्ट में हमें बताना है बी सी, यानी कि ये जो साइड है ये, और ये जो साइड है ये, इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या रहेगा, कॉन्ग्रेंट वाला। तो जो ट्रेंगल हमें शो करनी है दोनों लेके चलते हैं, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए बी डी। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रूल अप्लाई किए थे हमने। तो पहला रूल था हमारे पास, वो क्या था, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड था, उसी रूल पे हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट रहेगी। तो यहाँ पे हम आगे करते हैं। तो ये देखो, इस ट्रेंगल में ए बी सी में क्या है, ए सी इज इक्वल टू, इसमें कौन सी है, ए डी, क्या लिखेंगे साथ में, गिवन। क्या ये बात क्या है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा एंगल, सी ए बी, एंगल इसमें सी ए बी, जिस ट्रेंगल में जो वैल्यू आती है उसी के बारे में उधर ही लिखेंगे। जैसे सी ए बी किस में आता है, ए बी सी में, तो ए बी सी की साइड लिखेंगे। तो दूसरा एंगल है हमारे पास डी ए बी, ये दोनों क्या है, गिवन है। ये बात भी गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि उसने खुद बोला है क्या है, ये बाइसेक्ट। बाइसेक्ट एंगल क्या है, ए है, किसके द्वारा, ए बी के द्वारा। थर्ड जो बात है वो हमारे पास क्या है, ए बी ए बी, ए बी इसमें भी है और इसमें भी है। क्या है ये, कॉमन। क्या दे रखा है, कॉमन। ठीक है, कॉमन होगी ये, कॉमन होगी। तो हमारे पास यहाँ से हम देखते हैं क्या क्या मिला हमारे पास, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो ट्रेंगल क्या होगी, ए बी सी, कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी किसके द्वारा हुई है, साइड एंगल साइड रूल के द्वारा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, इस ट्रेंगल में ये साइड और ये दोनों साइड। अब यहाँ हमारे पास एक एंगल बच गए 2, एक ये बच गया और एक ये बच गया। इस ट्रेंगल में एक ये बच गया, इस ट्रेंगल में एक ये बच गया, और 2 साइड बच गई। ठीक है, क्योंकि हमने किसको यूज किया, 2 साइड को यूज किया है और एक एंगल को। तो हमारे पास 2 एंगल और एक साइड बच जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो बचा है ना, वो क्या होता है, बराबर होता है किसके रूल के द्वारा, सीपीसीटी रूल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, किसके द्वारा, सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, यानी कि सी से क्या बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि जो कोरस्पॉन्डिंग बचा है इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, और इस साइड के इक्वल ये साइड। कोरस्पॉन्डिंग मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग हिस्सा जो है हमारे पास, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल, यानी कि ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है, तभी हम क्या रूल लगा सकते हैं, सीपीसीटी रूल लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। ठीक है, जिससे मेरे को ये पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेगुलर वीडियो देखें, रेगुलर पढ़ें।